नमस्कार, स्वागत है आपका। पंजाब में आए बेहतरीन नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और पार्टी ने नए सिरे से प्लानिंग शुरू कर दी है। या यूँ समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पार्टी बन सकती है और इसके तहत प्लानिंग करती है। दरअसल एक नहीं, पूरे 9 राज्यों में आम आदमी पार्टी का एजेंडा है कि वहाँ पर न सिर्फ पार्टी मजबूत स्थिति में पहुँच जाए, बल्कि सूरत हाल ये हो कि आने वाले कुछ सालों में न सिर्फ दावेदारी करे, बल्कि अगर स्थिति ठीक रहे तो प्लान ये है कि सत्ता में भी भागीदारी हो। जाहिर है इसके लिए आम आदमी पार्टी ने 9 राज्यों में, खासतौर पर हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में, आम आदमी पार्टी ने अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। अब समझने की ज़रूरत है कि आम आदमी पार्टी जिसका जन्म साल 2012 में हुआ था, यानी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं पार्टी के वजूद को, एकदम से इतनी जल्दी क्षितिज पर आई और एकदम से हौसले इस कदर बुलंद है कि वो लगातार सोच रही है कि अब आने वाले दिनों में वो कांग्रेस या फिर बीजेपी का विकल्प बन सकती है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस या फिर बीजेपी का विकल्प बन सकती है आम आदमी पार्टी। दरअसल आम आदमी पार्टी का एजेंडा है कि वैसे राज्य जहाँ पर लोग कांग्रेस से भी नाराज़ हों और बीजेपी से नाराज़ हों, वैसी जगहों पर दाल गलाई जा सकती है, वैसी जगहों पर एक बड़ी चेहरा बनकर पार्टी उभर सकती है। मसलन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी लगता है पार्टी को कि वहाँ पर अपना दाव खेल सकती है, क्योंकि कांग्रेस अभी सत्ता में है, लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ेगा और बीजेपी आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग हैं, यानी बड़ी तादाद है लोगों की जो वैकल्पिक मार्ग की तलाश में, यानी ऐसी पार्टी सत्ता में आए जो न कांग्रेस हो न बीजेपी हो, ऐसी जगह पे और ऐसे मौके की तलाश में है आम आदमी पार्टी। सवाल ये है कि 10 सालों के अंदर जिस तरीके की कामयाबी मिली है उसके बाद क्या आम आदमी पार्टी खुद को कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए तैयार दिख रही है? क्या आम आदमी पार्टी खुद को 2-3 सालों बाद या साल 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को बीजेपी के सामने सशक्त विपक्ष या फिर आमने सामने की टक्कर की स्थिति में अपने आप को पाती है क्या? प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। उनकी राय इस मामले में थोड़ी सी अलग है। उनका कहना है कि इस वक्त बीजेपी मैक्सिमम राज्यों में जिस तरीके से हुकूमत कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी का वजूद बन गया, वैसा वजूद बनाने में आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरीके का वजूद बनाया है बीजेपी ने, वैसी वजूद बनाने के लिए ये रातों रातों संभव नहीं, कम से कम 20 सालों की मेहनत मिनिमम करनी पड़ेगी, तब जाकर आम आदमी पार्टी ऐसा ख्वाब देख सकती है। यानी ओवरनाइट ये काम हो नहीं सकता, लेकिन प्रयास करने में जाता क्या है। लिहाजा आम आदमी पार्टी अपने तरीके से अपने मिशन को अंजाम देने में लगी हुई है। और सच पूछिए तो 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बल्कि एक ऐसी पार्टी के नेता बन जाएंगे जो राष्ट्रीय पार्टी बनने के कगार पर है। और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि इस वक्त जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, 54 पार्टियों से आगे है आम आदमी पार्टी। यानी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो अब तक अरविंद केजरीवाल क्षेत्रीय नेता माने जाते थे, उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी के क्षेत्रीय नेता हैं जो अपने अपने राज्यों में जगह बनाए हुए हैं और पकड़ बनाए हों। लेकिन ऐसा लगता है कि कई क्षेत्रीय नेताओं को पीछे छोड़कर अरविंद केजरीवाल काफ़ी आगे निकल गए। आप तुलना कीजिए, बिहार में नीतीश कुमार हो, उड़ीसा में नवीन पटनायक हो, या फिर अगर ममता बनर्जी की बात करें पश्चिम बंगाल में, या फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो। ये लोग ऐसे नेता जो अपने अपने राज्यों में काफ़ी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन ये लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि यूँ समझ लीजिए कि इनकी अपने राज्यों में भले ही सरकार हो, लेकिन किसी और राज्य में सरकार या फिर मजबूत पार्टी या नेशनल लेवल पर जिस तरीके की पकड़ आम आदमी पार्टी बनाने की कवायद में है, और सिर्फ 10 सालों के अंदर ऐसी तरक्की इन पार्टियों ने अभी तक नहीं कर पाई। लिहाजा अरविंद केजरीवाल के पास सोचने का वक्त भी है और कामयाबी भी ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की नीति है, मसला ये है कि अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा कि जिस तरीके से उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी
जनता को जिस तरीके से ऑफ़र किया और जनता ने उनके साथ ज़बरदस्त भागीदारी की, फ्री का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से दिया था अरविंद केजरीवाल ने, ऐसा पहले किसी ने पॉलिटिक्स की नहीं थी। लिहाजा अरविंद केजरीवाल का यह दाव न सिर्फ दिल्ली में चला बल्कि पंजाब में भी चल गया। मसला ये है कि आम जनता, बिल्कुल ही आम जनता जो सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी की तलाश में रहती है, उसे बुनियादी सुविधाओं की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, भोजन के साथ साथ आवास मिल जाए। तो ये सारी सुविधाएं जो पहले देते, कम कीमतों पर दे दे या फ्री में दे दे, ऐसे के साथ खूब आराम से लोग जुड़ेंगे ऐसे नेताओं के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मसला ये है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना दांव खेल दिया। संगठन स्तर पर पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद उनके इरादे काफ़ी मजबूत हैं। निश्चित तौर पर जितनी कामयाबी मिली है वो इस बात के लिए काफ़ी है कि आने वाले दिनों में और राज्यों में प्लानिंग की जाए। अब देखना होगा कि प्लानिंग कितनी कारगर होगी, लेकिन ये तय है कि महज ये 2 सालों के अंदर ये कल्पना कर लेना कि साल 2024 में आमने सामने की टक्कर दे देंगे मोदी को, फिलहाल तो ऐसा मुश्किल है। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से कांग्रेस की बुरी स्थिति होती जा रही है और जिस तरीके से मजबूत विपक्ष की बार बार सवाल उठता है कि मोदी के मुकाबले कौन, अब ममता बनर्जी, राहुल गांधी के साथ साथ एक और नाम जुड़ गया है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। यानी लोगों को लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल भी वो नेता हो सकते हैं जब विपक्ष और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएं। जाहिर है विकल्प जनता के सामने नजर आया है, क्योंकि जिस परिस्थिति में और जिस रास्ते पर आकर कांग्रेस खड़ी हो गई है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की बात तो कही जा रही है, लेकिन अभी परिवर्तन हुआ नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस में लोगों को कोई अब उम्मीद दिखती नहीं, वैसी स्थिति में और वैसे सूरत हाल में लाभ उठाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये बताना चाह रही है कि उसके पास विजन नया है जो पुरानी पार्टियों के पास नहीं। लिहाजा नए के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है और यही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी यूएसपी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।